हेलो स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज़ में फ़ाइल हैंडलिंग में हम रैंडम एक्सेस फाइल्स की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग इन रैंडम एक्सेस फाइल फंक्शंस। अब कैसे हम क्लास की हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से फाइल में लिख सकते हैं। अभी तक हमने थोड़ी डिस्कशन की कि कैसे हम फाइल्स में डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं रैंडमली। लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस होगा कि कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डाटा को फाइल में लिख सकते हैं और फाइल से रीड कर सकते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम है राइट एंड रीड फंक्शन। एग्जांपल हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम जो हमें फाइल्स ऑपरेशन के लिए चाहिए होती है, आईओ स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए चाहिए होती है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लास एम्प्लॉई। इसमें हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स बनाए, नेम, एम्प्लॉई आईडी, ज्वाइनिंग डेट, कैरेक्टर पोजीशन क्या है आपकी, आपका मार्शल स्टेटस क्या है, एज का क्या है, सैलरी क्या है, एंड कमेंट अबाउट द एम्प्लॉई। उसके बाद हमने पब्लिक से स्पेसिफायर यूज़ किया। इसमें हमने वाइड गेट एम्प्लॉई डाटा का एक फंक्शन बनाया। इसमें हमने क्या किया, जो भी हमने ऊपर डाटा मेंबर्स बनाए थे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हमने रीड करवाया। सिंपली एम्प्लॉय नेम, उसकी आईडी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉय एज, जो भी हमने लिया था सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे इनपुट करवाई। अगेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं जो भी हमने इनपुट करवाई। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया वाइड शो एम्प अंडरस्कोर डाटा। इसमें जो भी हमने इंफॉर्मेशन ऊपर इनपुट करवाई थी, यहाँ पे हम जस्ट एम्प्लॉय के डाटा के रूप में सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, नेम, एम्प्लॉय आईडी, पोजीशन क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है एम्प्लॉय की, एज क्या है, सैलरी, मैरिटल स्टेटस एंड कमेंट। और यहाँ पे हमने क्लास बन करते एक सिंपल क्लास बनाई जिसमें दो फंक्शंस बनाए, वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, पब्लिक मेंबर फंक्शन। उसके बाद अब इस फाइल को हम यूज़ करेंगे, इस क्लास को। एक क्लास बनाई हमने लाइब्रेरी, पब्लिक में हमने क्या बनाया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और एफ स्ट्रीम फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, एफ पी एंड एफ पी वन। ठीक है। उसके बाद वाइट राइट एम्प्लॉय एक फंक्शन बनाया कि एम्प्लॉय के बारे में हम डाटा लिखना है। तो उसमें क्या किया, सबसे पहले फाइल का ओपन किया एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी, आउटपुट मोड में, मतलब हम यहाँ पे इस फाइल में लिखना चाहते हैं। चेक किया कि अगर तो फाइल ओपन है, अगर पॉइंटर है, तो हम क्या करेंगे, ई एम पी डॉट गेट एम्प डाटा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट जो हम बनाया था हमने ऊपर, ई एम पी कॉल किया। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगी, इनपुट होगी। इनपुट होने के बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, ये लाइन है जो पास होने वाली है, एफ पी डॉट राइट। हम क्या करना है, एक फाइल ओपन किया लिखने के लिए। क्या लिखना है हमने, कितने साइज में लिखना है, साइज ऑफ ई एम पी, जो भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी मेमोरी हमने क्या कर लेनी है, रिजर्व कर लेनी है। और वो सारा का सारा डाटा उस फाइल में यहाँ से इस सिंटैक्स के थ्रू लिखा जाएगा। और जब ये सारा डाटा लिखा जाएगा, क्योंकि ई एम पी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उस फाइल में लिखी जाएगी, तो उसके बाद क्या आ गया, रिकॉर्ड स्टोर सक्सेसफुली, हमारा डाटा स्टोर हो गया और हमारी फाइल क्लोज हो गई।
अब ये तो हमने क्या किया, फाइल में डाटा को लिखा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फाइल से डाटा को क्या करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हमने अगेन डिस्प्ले एम फंक्शन बनाया। इसमें फाइल को ओपन किया रीडिंग के लिए, फिर चेक किया कि फाइल ओपन है। अगर ओपन है, अगेन fp.read और अगेन साइज ऑफ एम की हमने जो इंफॉर्मेशन उठानी है रीड की एम्प्लॉय में, और जो भी है इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में आई डॉट शो डिटेल के फंक्शन के थ्रू जो हमने बनाया था यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दी। और डिस्प्ले करने के बाद हमारा पॉइंटर क्लोज हो गया, फाइल क्लोज हो गई। अब इस सारा काम होता कहाँ से है, मेन से। ये तो हमने क्या बनाई थी, क्लासेस बनाई थी। अब मेन में हमने क्या बनाया, लाइब्रेरी LIB, लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया LIB। LIB ने राइट एम्प्लॉय फंक्शन को कॉल किया। राइट एम्प्लॉय फंक्शन कौन सा था, ये वाला। ये राइट एम्प्लॉय फंक्शन ने आगे किसको कॉल किया, अपने अंदर गेट एम डाटा को, जो हमने ऊपर बनाया था दिस वन। ठीक है, मतलब कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था लाइब्रेरी, उसमें जो फंक्शन बनाया था उस फंक्शन ने आगे इस फंक्शन को कॉल किया, इसने इनपुट करवाया, और इनपुट करवाने के बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फाइल में लिखी गई। ठीक है, फाइल में लिखी गई और फाइल क्लोज हो गई। फिर अगेन मेन पे गए, अगेन LIB.w डिस्प्ले। अब जो लिखी गई इंफॉर्मेशन उसको हमने क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। और डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन ये डिस्प्ले फंक्शन, इस डिस्प्ले फंक्शन ने अगेन फाइल से एम्प्लॉय साइज का डाटा रीड करना था, और उस रीड करने के लिए रीड करके उसको डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन शो एम डाटा को यूज़ किया। और शो एम डाटा क्या था, अगेन ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया था उसको प्रिंट करवाने के लिए। ऐसे कॉलिंग प्रोसीडिंग होगी और एट लास्ट रिटर्न 0, मेन क्लोज, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग इन फाइल्स विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++ कंप्लीट होता है। थैंक यू।